छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम लोग डिस्कशन करते हैं। ये क्वेश्चन सीजीपीएससी और सीजी व्यापम की परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय छत्तीसगढ़ में क्रांति के क्षेत्र व नेता को सुमेलित कीजिए। तो भारत में सन 1857 में क्रांति हुई थी, पहली क्रांति। तो इसका जो प्रभाव है हमारे छत्तीसगढ़ पर भी पड़ा था। छत्तीसगढ़ के अनेक स्थानों पर क्रांति हुए थे। तो आप लोगों को बताना है कि किस क्षेत्र में किस नेता ने नेतृत्व किया। तो आप लोग भी आंसर दीजिएगा साथ साथ में। तो देखिएगा इस तरफ जो है क्षेत्र दिया हुआ है, इस तरफ नेतृत्व करता। तो सबसे पहला दिया है सोनाखान। तो सोनाखान में किसने नेतृत्व किया भाई? तो वीर नारायण सिंह ने, शहीद वीर नारायण सिंह ने सोनाखान में नेतृत्व किया। तो पहला का क्या हो जाएगा? ए का क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। उस पर दूसरा दिया है उदयपुर। तो उदयपुर ये जो है ना आपका जो रायगढ़ में ये रियासत हुआ करता था, अभी का जो रायगढ़ जिला है, तो उसके उत्तरी क्षेत्र में उदयपुर करके एक रियासत हुआ करता था। तो वहाँ के जो राजा थे, राजा कल्याण शाह, उन्होंने विद्रोह किया था। तो ये तीसरा हो जाएगा। दूसरा का संबलपुर में सुरेंद्र शाह ने नेतृत्व किया था। रायपुर में सिपाही हनुमान सिंह ने नेतृत्व किया था, जिन्होंने अपने सैन्य अधिकारी की हत्या कर दी थी। सैन्य अधिकारी का नाम था सिडवेल। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो आंसर होगा आपका 1 3 4 2, 1 3 4 2। ये आपका जो है राइट आंसर होगा, मतलब कि ब। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। बांस गीत कौन गाते हैं? काफी सरल क्वेश्चन, काफी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। आप लोग भी आंसर दीजिएगा साथ साथ में। तो बांस गीत कौन गाते हैं भाई? तो राउत जाति के द्वारा बांस गीत गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन छत्तीसगढ़ के पांडु वंश के किस शासक ने मौखरी राजकुमारी से विवाह किया था? तो इस हमारे छत्तीसगढ़ में प्राचीन समय में पांडु वंश ने शासन किया था, और पांडु वंश के किसी शासक ने मौखरी राजकुमारी से विवाह किया था। तो शासक का नाम आप लोगों को बताना है। तो पांडु वंश में सबसे प्रसिद्ध शासक हुए महाशिवगुप्त बालार्जुन, और महाशिवगुप्त बालार्जुन की माता का नाम था रानी वशाटा देवी। और जो रानी वशाटा देवी है वो कहाँ की थी? तो भाई वो मौखरी राजकुमारी थी। रानी वशाटा देवी मौखरी राजकुमारी थी। और रानी वशाटा देवी ने अपने पति के मृत्यु के पश्चात उनके स्मृति में सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया था महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासन काल में। तो भाई वशाटा देवी के पति कौन थे और महाशिवगुप्त बालार्जुन के पिता कौन थे? तो कौन थे? हर्षगुप्त। तो हर्षगुप्त ने जो है मौखरी राजकुमारी वशाटा देवी से विवाह किया था, और इन्हीं दोनों के पुत्र थे महाशिवगुप्त बालार्जुन, जो कि छत्तीसगढ़ के महानतम शासकों में एक माने जाते हैं। तो आंसर होगा हर्षगुप्त। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों को पढ़ने को बोल रहा है, तो देख लेते हैं। पहला कथन दिया है, प्राचीन छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। जी हाँ भाई, बिल्कुल सत्य है। प्राचीन छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी वाला भाग है, मतलब अभी अगर हम बात करें तो जो सरगुजा संभाग वाला जो भाग है वो जो है मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आता था। अगला है, सरगुजा क्षेत्र के सीता बेंगरा और जोगी मारा की गुफाओं में मौर्यकालीन लेख प्राप्त हुए हैं। तो बिल्कुल सही है, यहाँ से लेख मिले हैं। तो ये भी सत्य है। अगला दिया है, अशोक के कलिंग अभिलेख से भी इसकी पुष्टि होती है। तो देखो, सम्राट अशोक के जो कलिंग अभिलेख है तो उससे भी इस बात की पुष्टि होती है कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है उत्तरी वाला भाग, उसमें जो है मौर्यों का शासन था। हालांकि इसको सीधा सीधा नहीं लिखा गया है, लेकिन घुमा फिरा करके लिखा गया है, और इतिहासकार इसको दावा करते हैं कि छत्तीसगढ़ भी जो है मौर्यों के अधीन रहा, और इसकी पुष्टि जो है कलिंग अभिलेख से होती है। तो तीनों कथन यहाँ सत्य है। तो आंसर हो जाएगा 1 2 3, मतलब द आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से निम्न कथन को पढ़ने को बोल रहा है। पहला कथन दिया है, 10 अगस्त 1942 को रायपुर में विद्यार्थियों का जुलूस निकला। जी हाँ, छात्र आंदोलन हुआ था। नेतृत्व करता थे रणवीर सिंह शास्त्री। अच्छा, यहाँ पर ना ये दोनों सेम हो गया है। चलो देख लेते हैं। ठाकुर रामकृष्ण सिंह ने नागपुर के हाई कोर्ट में तिरंगा फहराया। तो ये बिल्कुल सही है। ठाकुर रामकृष्ण सिंह जो कि नागपुर में रह करके वकालत की पढ़ाई कर रहे थे, तो वहाँ के हाई कोर्ट में वो चढ़ जाते हैं और ऊपर जो है अंग्रेजों का झंडा हटा करके तिरंगा फहरा देते हैं। तो ये बहुत बड़ा काम था। और ये कब किया था इन्होंने? तो 9 सितंबर 1942 को इन्होंने जो है ये काम किया था। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये जो है ना दोनों चीज़ें एक बार आ गई है, मतलब
मतलब एक ही चीज़ जो है 2 बार आ गया है, माफ़ी चाहूँगा। तो यहाँ तीनों ही कथन सही हैं। डेट याद रखेंगे, ठाकुर रामकृष्ण सिंह ने 9 सितंबर 1942 को नागपुर के हाई कोर्ट में झंडा फहराया था। तो 1 2 3 यहाँ पर राइट होगा। 1 2, अरे ये क्या थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लगता है। चलो ये आंसर है यहाँ पर, यहाँ 4 भी दे दिया है, कुछ तो मिस्टेक हुआ है। खैर आगे बढ़ते हैं। आंसर जो है ये तीनों ही सत्य है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का छत्तीसगढ़ी पर्याय है। मनुष्य को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं भाई? तो मनखे। क्या कहा जाता है? मनखे। मनुष्य को क्या कहेंगे? मनखे। तो ऐसे चीज़ें भी पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री के अधीन विभागों का प्रधान सचिव कौन होता है? मतलब कि मुख्यमंत्री कोई भी हो, चाहे वो पहले रमन सिंह थे, अभी भूपेश बघेल जी हैं, तो मुख्यमंत्री के पास ना काफ़ी सारे विभाग होते हैं। मतलब कि मुख्यमंत्री वो काफ़ी सारे विभाग जो है अपने पास रख लेता है, वो जो है उसको किसी दूसरे मंत्री को नहीं देता है। तो मुख्यमंत्री के पास जो विभाग होते हैं उनका प्रधान कौन होता है? मतलब मंत्री तो वो खुद होता है, लेकिन साथ में एक सेक्रेटरी चाहिए ना, सचिव चाहिए, तो वो कौन होता है ये आप लोगों को बताना है। तो राज्यपाल नहीं होता है, अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग सचिव होते नहीं, ऐसा नहीं होता है। मुख्यमंत्री के पास मान लो वित्त विभाग है और साथ में वो कुछ और दूसरा डिपार्टमेंट भी ले लेगा, मान लो वाणिज्य ले ले, राजस्व ले, कोई सा भी विभाग मुख्यमंत्री अपने पास रख सकता है। तो मुख्यमंत्री के पास मान लो 5 7 8 10 जितने भी विभाग हैं, तो उनके लिए अलग अलग सेक्रेटरी नहीं होते हैं। ध्यान रखेंगे, अलग अलग सेक्रेटरी नहीं होते हैं। तीसरा दिया है, किसी सचिव की आवश्यकता नहीं होती। भाई ऐसा भी नहीं है, सचिव की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जो द है, मुख्य सचिव, जो राज्य का जो मुख्य सचिव होगा वही मुख्यमंत्री के अधीन सभी विभागों का भी प्रधान सचिव होगा। ध्यान रखेंगे, मुख्य सचिव ही मुख्यमंत्री के अधीन सभी विभागों का प्रधान सचिव होगा। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। गठजोड़ शब्द के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द का क्या है? तो गठजोड़ मतलब जो विवाह में जो दूल्हा दुल्हन का जो कपड़ा को बांधा जाता है ना, जिसको क्या कहते हैं, गठबंधन कहा जाता है। और गठजोड़ दूसरे में भी लगाया जाता है। गठजोड़ जैसे राजनीतिक दलों के बीच गठजोड़ चल रही, इस टाइप का शब्द प्रयोग किया जाता है ना, तो इसको छत्तीसगढ़ी में बोलेंगे गठजोराव। गठजोराव। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किन जिलों में गजराज परियोजना संचालित है? गजराज परियोजना क्या है भाई? गजराज परियोजना, तो गजराज किसको बोला जाता है? हाथी को। तो गजराज परियोजना हमारे छत्तीसगढ़ के अधिकांशतः उन जिलों में संलग्न, उन जिलों में संचालित है जो थोड़ा झारखंड के नज़दीक है, क्योंकि झारखंड में ना गजराज मतलब हाथी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, और झारखंड का तो राजकीय पशु हाथी है। तो सरगुजा ये भी झारखंड के निकट है, रायगढ़ भी कुछ कुछ झारखंड के निकट है, जसपुर भी झारखंड के निकट है, बलरामपुर भी, और कोरबा भी अगर देखा जाए तो ये 5 में ही जो है गजराज परियोजना संचालित है। तो ध्यान रखेंगे, इन 5 जिलों में गजराज परियोजना संचालित है। आंसर होगा 1 2 3 4 5 द। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, हमू बेटा भुइयां के किसकी रचना है? तो एक रचना है, पुस्तक है हमू बेटा भुइयां के। इसका हिंदी में मतलब होगा कि हम धरती के पुत्र हैं, हम धरती माँ के पुत्र हैं, ऐसा इसका हिंदी में रूपांतरण होगा, हम धरती के पुत्र हैं। तो हमू बेटा भुइयां के किसकी रचना है ये आपको बताना है। डॉक्टर खूबचंद बघेल जी, इनके नाम से काफ़ी सारी योजनाएं चल रही है ना अभी, इन्होंने भी काफ़ी कुछ लिखा है। चतुर्वेदी जी ने भी काफ़ी कुछ लिखा है, शिवशंकर जी ने भी काफ़ी कुछ लिखा है। लक्ष्मण मस्तूरिया जो कि एक गायक भी हैं, इन्होंने ही इसकी रचना की है, हमू बेटा भुइयां के। तो ध्यान रखेंगे, लक्ष्मण मस्तूरिया जी की रचना है हमू बेटा भुइयां के। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूँ। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।